हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे और ये संडे की गुड मॉर्निंग है। गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मेरी बन रही है सुबह की चाय और साइड से मैं सेक रही हूँ थोड़ी सी ब्रेड, क्योंकि संडे को जो होता है नाश्ता हमारा थोड़ा लेट बनता है, तो हम चाय के साथ ही दो दो ब्रेड ले लेते हैं। और आज हमारे घर पे कोई आने वाला है, तो ये आपको ब्लॉग के लास्ट में पता चलेगा। तो इधर मेरी चाय बन रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी इधर जो बर्तन रात के वॉश किए हुए थे वही मैंने उनको लगाना शुरू कर दिया, ताकि मैं नेक्स्ट जो है बर्तन उनमें रख सकूं। तो देखिए, मैं गाइस एक साथ दो दो तीन तीन काम करती हूँ। और इधर ब्रेड सेकी, इधर चाय बनाई और इधर बर्तन भी लगा दिए। तो हमारी चाय बन गई है। तो मैंने अपनी और छोटू मृदुल की चाय को निकाल लिया। मृदुल के लिए हमारा कॉफ़ी मग होता है और मेरे लिए छोटा कप होता है। तो ये दो कप इसलिए हैं, एक कॉफ़ी मग और एक छोटा मग, जिससे कि मृदुल जो है वो ब्रेड के साथ में बड़े काफ़ी थोड़ी सी चाय ज़्यादा लेते हैं। और देखिए, मृदुल उठ गए हैं, आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। और अब हम लोग पियेंगे पहले चाय, फिर लगेंगे फटाफट काम में, क्योंकि आज बहुत काम। तो गाइज़, आज कपड़े धोने से ज़्यादा सबसे बड़ा काम था कि कपड़ों को अरेंज करना, क्योंकि मेरे पूरे भीग के कपड़े मेरे एक कमरे के कोने, जो एक सोफ़ा पड़ा हुआ है वहाँ पर पड़े हुए थे, जिसमें कुछ कपड़े वॉश थे, कुछ अनवॉश थे, कुछ सिलने वाले थे। तो सारे कपड़े मिक्स एक कोने में मैं पटकती गई थी पूरे हफ्ते के। तो इस बार मुझे टाइम नहीं मिला था इनको अरेंज करने का। तो सबसे पहले मैंने इन्हें अरेंज किया और इन सबको उठा के पहले मैं बेड पे लेके गई, और फिर इन सारे कपड़ों को मैंने अलग किया। जो वॉश करने वाले थे उनको मैंने अलग किया, और जो हमारी अलमीरा में जो नए कपड़े होते हैं वो भी सब बाहर निकल आए थे पहनने के लिए। तो वो सारे मैंने फिर तय कर करके उनको भी अलमीरा में लगाया। और जो कपड़े मेरे सिलने वाले थे वो भी मैंने सब अलग किए। तो देखिए गाइस, कितना कपड़ा इकट्ठा हो गया था, जिसको लाने में भी मुझे 2-3 चक्कर लगाने पड़े। और इस तरीके से फिर मैंने सारे कपड़े अपने अलग किए, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो तभी लगेगी ना जब कपड़े अलग हो जाएंगे। तो इसलिए पहले मुझे सारे कपड़े, देखिए कितने सारे कपड़े हैं जिनको बहुत टाइम लगा मुझे अरेंज करने में। और फिर मैंने जो कपड़े नए थे उनको अलमारियों में लगाया, और जो धुलने वाले थे उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाला। और जो मेरे डेली यूज़ के कपड़े थे उनको मैंने अलग तय करके रखा, और जो मेरे प्रेस के कपड़े थे उनको मैंने अलग से अरेंज किया। तो इसमें मेरा काफ़ी सारा टाइम लग गया था, लेकिन ये सब करना भी बहुत ज़रूरी था। मेरे वीकली कपड़े जो थे वो इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे। तो देखिए गाइस, ये सब मैं अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ भी बाहर निकल आई थी, तो इनको भी मैंने एंकर में टांग के अलमारी में लगाया। बहुत सारे ब्लाउज, पेटीकोट सब बाहर निकल आए थे, तो वो सब मैंने बहुत देर तक इनको अरेंज किया। उसके बाद फिर मैंने लगाई वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन में मेरे जितने भी कपड़े धुलने थे पहले मैंने सारे कपड़े धोए। वॉशिंग मशीन लगाने के साथ साथ फिर मैंने क्लीनिंग भी की घर की बहुत सारी। तो क्योंकि संडे को ही हमारे यहाँ टाइम मिलता है सफाई के लिए, तो फिर मैंने सफाई का भी सारा काम किया। उसके बाद फिर मैं किचन में गई और किचन में मैंने खाना बनाना शुरू। किचन में पहले मैंने साबुत मूंग को भिगोया, जो मंडे को मैं बनाने वाली थी, क्योंकि इसको पहले भिगोते हैं और फिर इसको 2-3 घंटे के बाद में कपड़े में बांध के लटका देते हैं, ताकि इसके अंकुर फूट जाते हैं और ये अंकुरित हो जाती है। उसके बाद मैंने आज बनाए थे छोले चावल। तो फिर छोलों को मैंने उबालने के लिए रखा, और इसमें मैंने एक चाय की पत्ती का पाउच डाला, जिससे कि इनका कलर जो थोड़ा वो डार्क हो जाता है, काला सा हो जाता है, तो छोले अच्छे लगते हैं। तो इनको उबलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो पहले मैंने इनको उबलने रख दिया। उसके साथ ही फिर मैंने अपने लिए निकाला आज लौकी का जूस। तो इसके लिए एक बड़ी लौकी थी जिसको मैंने आधा लिया। तो लौकी के जूस में मैं डालती हूँ नींबू और पुदीना। थोड़ा पुदीना पूरी गड्डी ली थी, लेकिन इसमें से थोड़ा सा डालते हैं। और लौकी को मैंने छील लिया। तो ये जो लौकी का जूस होता है ये लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और थोड़ा सा ये डाइजेशन भी बहुत अच्छे से करता है। तो मैंने, अब गर्मियाँ आ गई थी तो सोचा थोड़ा सा लौकी का जूस बनाना शुरू किया जाए। तो ये लौकी भी मेरे स्कूल में लगी हुई थी। तो ये फ्रेश लौकी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल वगैरह का इंजेक्शन वगैरह जैसे बढ़ा देते हैं ना, वो सब कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने इस लौकी का ही जूस निकाला। तो देखिए, ये मेरा जूसर है प्रेस्टीज का, जिसमें मैं जूस निकालती हूँ, और इसमें जूस बहुत अच्छा निकलता है। तो देखिए, इसको पहले पूरा अरेंज करना पड़ता है, और बहुत दिन से ये रखा हुआ था, तो पहले तो मुझे इसको वॉश करना पड़ा, पूरा सफाई करनी पड़ी। और उसके बाद में फिर मैंने इसमें देखिए लौकी का जूस निकाला, और साथ ही साथ इसमें मैंने पुदीने के पत्ते भी डालते जाते हैं बीच में, जिससे कि वो भी इसके संग में पिस जाते हैं। और ये लौकी का जूस निकल गया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, काला नमक और नींबू, आधा नींबू करीब
डाल के इसको मैंने पिया और इसको मैंने बड़े मज़े से बैठ के पिया। तो देखिए गाइस, ये प्रेस्टीज में कितनी अच्छी तरीके से जूस निकल आता है पूरा। और देखिए मैं ये जूस पी रही हूँ, तो मृदुल मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें तो लौकी की सब्जी भी अच्छी नहीं लगती और मैं लौकी का जूस पी रही हूँ। तो एक बार वो मेरे पास आया और कहता है टेस्ट कराओ, लेकिन फिर उसकी कहता है सूंघ के, नहीं अच्छा नहीं है ये बिल्कुल भी। देखिए किस तरीके से वो मेरे साथ फन कर रहा है, सो रहा कैसे पी सकती हो आप लौकी का जूस। पर मैंने पूरा फिनिश किया और फिर मैं गई किचन में, फिर लग गई मैं अपने काम पे। तो गाइज़ आज मैं बता रही हूँ आपको छोले बनाने के लिए मैं ग्रेवी कैसे तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें जीरा, बड़ी लौंग, तेज़पत्ता, काली मिर्च साबुत और थोड़ी सी लौंग डाली। उसके बाद में मैंने प्याज जो है वो चॉप कर ली थी थोड़ी बड़ी बड़ी, और हरी मिर्च और अदरक और ये सब लेके थोड़ा सा लहसुन भी इसी में डाल लेते हैं और इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लेते हैं। और ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करते, बस इसको थोड़ा हल्का सा सौते कर लेते हैं। उसके बाद में फिर इसमें टमाटर भी डाल देते हैं और टमाटरों को गलाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से फ्राई करके, और टमाटर को गलने में टाइम लगता है तो इसलिए इसको हम ढक भी देते हैं। इतनी देर में ये फ्राई हो रहे थे तो मैंने धनिया की पत्तियाँ थोड़ी साफ़ कर ली और इस तरीके से मैं इसको बना के ढक के रख देती हूँ। थोड़ी सी 5 मिनट के अंदर ये ग्रेवी जो है वो पक जाती है और फिर इसको हम बाद में मिक्सी में जो है वो पीस कर इसको तैयार कर लेते हैं। तो साथ ही फिर मैंने इधर नाश्ता भी तैयार करना था, तो मैंने दूसरी गैस पर तवा रख के वेज म्यूनी सैंडविच तैयार किए और जो हमने सॉस से खाए। तो इधर मैंने फटाफट 4 सैंडविच तैयार करे और इधर मेरी जो थी वो ग्रेवी के लिए जो टमाटर प्याज और मिर्च वगैरह जो है फ्राई हो रही थी। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे भी 2 काम करना शुरू किया जिससे कि काम मेरा जल्दी फिनिश हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से काम करने से काम एक तो जल्दी ख़त्म होता है और फिर हमको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि मुझे आज संडे था तो मुझे 1 महीना हो गया था तो मुझे मेहंदी भी लगानी थी अपने सर में। तो ये काम मैंने फटाफट किया। अब इसको मैं क्या करूँगी, ढक के रख दूँगी। और उधर मैंने अपने वेज सैंडविच भी सेक दिए थोड़े से घी लगा के। तो गाइस इस तरीके से मैं अपना काम जल्दी जल्दी करती हूँ। वैसे भी जो सर्विस वुमेन होती हैं ना, उनके हाथ नेचुरली जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि उनको मॉर्निंग में बहुत फास्टली काम करना पड़ता है ना, तो वो जल्दी जल्दी काम करने की उनको आदत हो ही जाती है। तो देखिए गाइस ये मेरे सैंडविच सिक रहे हैं और इधर मेरी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। और फिर हम लोगों ने जब तक ये ग्रेवी जो है ना, एक तो बनने के बाद में इसको फिर ठंडा भी करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको मैंने पहले बना दिया था ताकि जब मैं इसको छोकूंगी तब तक ये ठंडी हो जाएगी आराम से। तो ये मेरे देखिए सैंडविच बनकर तैयार हो रहे हैं। और जब सैंडविच बन जाते हैं तो मैं वो तवे के ऊपर ही उसको पलटे से बीच में से कट कर देती हूँ और इस तरीके से देखिए ये कितने बढ़िया मेयोनीज सैंडविच बनते हैं। और यहाँ मैं इसको सर्व कर रही हूँ सॉस के साथ। तो फिर हम लोगों ने किया नाश्ता और फिर नाश्ता करने के बाद में मैं लगी घर की क्लीनिंग में। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा, और मैं पोछा लगाती हूँ वाइपर से क्योंकि मेरा जो मोब है वो टूट गया है। तो मैंने ये देसी जुगाड़ की हुई है। और फिर मैं गई नहाने के लिए और नहाने के बाद में साथ ही मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो फिर मैंने कपड़े भी जो है वो सूखने के लिए बाहर बालकनी में डाल दिए, क्योंकि कपड़े थोड़े थे तो मैंने आज नीचे ही बालकनी में डाल दिए, वरना मेरे को छत पे सुखाने जाना पड़ता है इनको। और मैंने जो मेहंदी लगाई थी तो सिर भी वॉश किया था आज अच्छे से। तो देखिए गाइस ये मेरी बालकनी है और यहाँ पर मैं कपड़े सुखाती हूँ। और फिर मैं आ गई किचन में और जो मैंने ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर वगैरह फ्राई किए थे उनको वो मिक्सी के जार में डालकर मैंने उनका महीन पेस्ट बना लिया। और इस तरीके की ग्रेवी सच मानिए गाइस बहुत अच्छी बनती है, इसमें कच्चेपन का कोई स्वाद नहीं रहता और गाढ़ी बनती है। इसमें हम लोग काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास काजू नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। और काजू डालने से जो है इसमें क्रीमी टच आ जाता है और बहुत ही प्यारी ग्रेवी बनती है। तो फिर मैंने ये ग्रेवी बनाने के बाद में कढ़ाई में डाला फिर से तेल और तेज़पत्ता और थोड़ी सी हींग और जीरा, और इस ग्रेवी को मैंने इसमें डाल के काफ़ी देर तक फ्राई किया। और इसको तब तक फ्राई करते हैं जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए।
और इसमें मैंने डाल ली थी, देखिए थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया, पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें डाला। तो ग्रेवी जो है मैंने इसमें डालने के बाद में ये सब कुछ डालकर इसको काफ़ी देर तक पकाया ताकि इसका जो ऑयल है वो इससे सेपरेट हो जाए। और इसके बाद में फिर मैंने इसमें डाल दिए छोले। छोलों को ना थोड़ा सा कुकर में ही मैश कर लेते हैं ताकि उनकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी बन जाए और कुछ खड़े रहते हैं उसमें। तो ये देखिए फिर मैंने इसमें ये छोले डाल दिए। और इधर मैंने जब छोले बनाती हूँ ना, उस दिन मैं बनाती हूँ जीरा राइस। तो जीरा राइस की तैयारी कर ली, कुकर में थोड़ा सा घी चढ़ाया और उसमें जीरा, तेज़पत्ता, काली मिर्च और लौंग, वही चारों चीज़ें फिर से इसमें डालते हैं। और चावलों को अच्छे से धोकर मैंने यहाँ पे 1 कप बड़ा जो कॉफ़ी मग होता है वो चावल लिए थे और उनको डालकर मैंने इसमें थोड़ा सा मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि चावल जो है वो एक एक सेपरेट हो जाए और चिपके ना। तो इसको मैं थोड़ी देर चलाती हूँ इसमें। और इसको चलाने से ये होता है कि ये चावल जो है वो बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। और उसके बाद में जैसे मैंने 1 कॉफ़ी मग चावल लिए थे तो 2 कॉफ़ी मग, ये जो मेरा मग है वो मैंने इसमें पानी डाल दिया और एक बड़ी सीटी लेकर और उसको बंद कर देते हैं गैस को और प्रेशर आने तक इसको बंद ही रहने देते हैं। उधर मेरे जो है वो छोले अच्छे से खदक रहे थे और जब वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे तब मैं उसमें क्या क्या मसाले डालूंगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो पहले मैंने इसमें 2 मग पानी डाल दिया और कुकर को बंद कर दिया। तो बच्चों को जो है वो राइस और छोले अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे छोलों के साथ में भटूरे अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरा मृदुल जो है वो भटूरे भी नहीं खाता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने लिए जो है थोड़ा सा भटूरे का आटा मला, उसमें मैंने दही डाला और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसको हल्का सा मल के रख दिया ताकि ये फूल जाए मैदा। और उसका देखिए अच्छा सा डो बना लिया और ये डो को मैंने फिर ढक के 2 घंटे के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे अब 2 घंटे बाद जो है खाना बनाना था। तो तब तक के लिए मैंने इसको ढककर रख दिया। इधर मेरे कुकर में भी सीटी आ गई थी तो मैंने उसको हटा दिया और इधर मेरे जो है छोले भी बनकर तैयार हो गए। तो मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल दी थी और 1 चम्मच मैंने भर के इसमें गरम मसाला डाला और थोड़ा सा पिसा हुआ वो कटा हुआ धनिया जो आजकल हरा धनिया आता है ना, वो हरा धनिया डाला। तो गाइस छोलों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और वास्तव में छोले बहुत अच्छे बने थे। फिर ये सब काम करके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद जब 2 बज गए तो फिर मैंने किचन में आई और भटूरे सेके, क्योंकि मृदुल खाना मांग रहे थे तो उनको तो मैंने छोले चावल दे दिए। लेकिन मैंने अपने लिए ऑयल चढ़ाया कढ़ाई में और 2 भटूरे सेके। तो पहले जो भटूरे का आटा होता है उसको अच्छे से मैंने मथ लिया, क्योंकि मथना भी चाहिए जिससे कि ये थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और एकदम डो बन के तैयार हो जाता है। और फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर सिर्फ 2 भटूरे सेके और जो आने वाला था उसके लिए मैंने बाद में सेकूंगी। तो अभी मैंने सिर्फ 2 भटूरे सेके हैं यहाँ पे। तो मैदा को अगर हम अच्छे से मलते हैं और दही में मलते हैं तो देखिए भटूरे किस प्रकार फूले फूले बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए मेरे भटूरे ये 2 तैयार हो गए। थोड़ा सा मैंने सलाद भी काटा था संग में, ये सब काम मैं संग में ही करती जाती हूँ। और छोले के साथ में मैंने भटूरे और थोड़ी सी मैंने चावल भी लिए। तो इस तरीके से मैंने अपना दोपहर का डिनर तैयार किया और जो आने वाला है उसको भी छोले चावल और ये भटूरे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये रेसिपी आज बनाई थी। तो गाइस अब टाइम आ गया है, देखिए चावल मेरे कैसे बने हैं, देखिए एकदम खिले खिले और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ ये चावल कैसे बनते हैं। तो गाइस मेरी थाली जो है वो तैयार है डिनर की। तो जैसे ही हम लोग खाना खा के चुके तो डोरबेल बजी। तो आज मेरा बेटा आने वाला था मयंक, तो वो आ गया और जैसा कि इसको सरप्राइज़ देने की आदत है, मैंने जब फ़ोन करके पूछा था तो बोलता है कि मैं लेट हो जाऊंगा। तो हम लोगों ने खाना खा लिया वरना हम इसका वेट करते, और फिर ये टाइम से पहले आ गया। और ये काफ़ी टाइम बाद आया था, ये पहले दिवाली पे आए थे और उसके बाद में ये अब आया था। तो इसी का हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे और इसी के लिए सारी तैयारियां चल रही थी। मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो इस टाइम बॉम्बे में है, वो उसका मायका है और ये अकेला ही आया था। तो गाइज़ ये जो है मैकेनिकल इंजीनियर हैं और बाहर रहता है फरीदाबाद में। ये छोटू से भी मना कर रहा था कि कितना लंबा हो गया है तू। फिर हम दोनों ने ये आपस में बातें करी बहुत सारी। तो गाइज़ मेरा आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।